अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 32। इन 3 व्यक्तियों ने अय्यूब को उत्तर देना बंद कर दिया क्योंकि वह अपने आप को धार्मिक समझता था। तब राम कुल के बूजवंश बरकेल का पुत्र एलीहू क्रुद्ध हो उठा। वह अय्यूब पर इसलिए क्रुद्ध हुआ कि अय्यूब ने ईश्वर के सामने अपने को दोषमुक्त प्रमाणित करना चाहा। वह उसके तीनों मित्रों पर भी क्रुद्ध हुआ क्योंकि उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझा और इस प्रकार उन्होंने प्रभु को दोषी माना था। उनमें सबसे छोटा होने के कारण ही एलीहू अब तक अय्यूब से नहीं बोला था। जब एलीहू ने देखा कि ये तीनों कोई उत्तर नहीं दे सके हैं, तब वो क्रुद्ध हो उठा। तब बूजवंशज बरकेल के पुत्र एलीहू ने उत्तर देते हुए कहा, उम्र की दृष्टि में मैं छोटा हूँ और आप लोग बड़े हैं, इसलिए मुझे संकोच हुआ और अपना मत प्रकट करने का साहस नहीं हुआ। मैं सोचता था बड़े बूढ़ों को ही बोलने दो, वे प्रज्ञा की शिक्षा देंगे, परंतु मनुष्य की आत्मा और सर्वशक्तिमान की प्रेरणा उसे विवेक प्रदान करती है। ना तो प्रज्ञा वर्षों की संख्या पर निर्भर रहती है और ना बड़े बूढ़ों में ही विवेक होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं भी अपना मत प्रस्तुत करूंगा। देखिए, मैं आप लोगों की बातों की प्रतीक्षा करता रहा। जब आप अय्यूब का खंडन करने के लिए शब्द ढूंढ रहे थे, तो मैं आपके तर्क सुनता रहा। मैंने आप लोगों के कहने पर पूरा ध्यान दिया, किंतु आप लोगों में किसी ने अय्यूब का खंडन नहीं किया। आप लोगों में किसी ने उसे उत्तर नहीं दिया। आप यह न कहें वह हमसे अधिक बुद्धिमान है। ईश्वर ही उसका खंडन कर सकता है, मनुष्य नहीं। उसने मुझे संबोधित नहीं किया। मैं उसके सामने आपके तर्क प्रस्तुत नहीं करूंगा। अब वे घबरा गए, वे कुछ नहीं कहते, उन्हें कोई उत्तर नहीं सूझता। मैं क्यों चुप रहूं? वे फिर नहीं बोलेंगे। वे चुप्पी लगाए खड़े हैं। मैं भी अपनी ओर से अय्यूब को उत्तर दूंगा। मैं भी अपना मत प्रस्तुत करूंगा। मेरे पास असंख्य तर्क हैं। मेरी आत्मा मुझे बोलने के लिए बाध्य करती है। मेरा अंतरतम चर्म पात्र में बंद अंगूरी जैसा है, नई अंगूरी से भी भरी मशकों जैसा जो फटी जा रही है। राहत के लिए मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं होठ खोलकर अय्यूब को उत्तर दूंगा। मैं न किसी के साथ पक्षपात करूंगा और न किसी की चापलूसी। यदि मैं चापलूसी करने में निपुण होता तो ईश्वर तुरंत मेरा अंत कर देता।